नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर फंड्स में। दोस्तों आज जिन दो म्यूचुअल फंड का हम कंपेयर करने वाले हैं, दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड है, दोनों या ये कहिए कि दोनों मल्टी कैप फंड है। बेंचमार्क इंडेक्स भी दोनों का सेम है, दोनों ही शानदार म्यूचुअल फंड है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हम आज इन दोनों का कंपेयर करके देखेंगे कि इन दोनों में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़े या हम इन्वेस्टमेंट के बारे में इन दो में सोच रहे हैं तो किस में करने ज़्यादा बेहतर रहेगी, ये हम आपको एक ओवरव्यू बताएंगे, एक कंपैरिजन करके देंगे। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, और हमेशा की तरह 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। नंबर 1 फंड ओवरव्यू, रिटर्न, रिस्क मेजर, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल, और लास्ट में कैलकुलेट करके भी आपको बताएंगे कि शॉर्ट ड्यूरेशन में या लॉन्ग ड्यूरेशन में आप कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे फंड ओवरव्यू की। फंड ओवरव्यू में बात करते हैं एनएवी की। तो एनएवी इस समय एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का 21 रुपये 19 पैसे है। वहीं आदित्य बिरला का 1270 रुपये 71 पैसे है। वहीं वीआरओ रेटिंग की बात करें तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का 4 स्टार है, आदित्य बिरला को 3 स्टार रेटिंग मिली है। 1 से 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। जिस फंड की जितनी ज़्यादा रेटिंग वो फंड उतना अच्छा होता है। कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों सेम है, मल्टी कैप फंड है, इक्विटी कैटेगरी है। फंड एज जो हम कंपेयर कर रहे हैं, एक्सिस की 4 साल 2 महीने है, वहीं आदित्य बिरला की 9 साल है। फंड साइज एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का फंड साइज है 10,823 करोड़ रुपए, वहीं आदित्य के पास है 15,514 करोड़ रुपए। अब आइए रिटर्न्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं। 3 महीने की रिटर्न्स की बात करें तो एक्सिस मल्टी कैप फंड का 3.65% है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का 0.75% है। 6 महीने की बात करें तो एक्सिस का 17.23% है, वहीं आदित्य का 11.33% है। 1 साल की बात करें तो एक्सिस का 31.97% है, वहीं आदित्य का 30.43% है। 3 साल की बात करें तो एक्सिस का 24.72% है, वहीं आदित्य का 20.41% है। पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में, क्योंकि एक्सिस फंड को अभी स्टार्ट हुए ही 4 साल हुए, तो एक्सिस का अभी कोई फंड रिटर्न नहीं है। वही पिछले 5 सालों में आदित्य ने 17.13% का रिटर्न दिया है। ऑल टाइम की बात करें तो एक्सिस का 19.95 है और आदित्य का 18.32% है। अगर आप रिटर्न वाइज कंपेयर करें तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड ने पिछले 3 सालों में या ये कि ये 4 साल 2 महीनों में अच्छा रिटर्न दिया है इन कंपैरिजन टू आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले अच्छा रिटर्न दिया है। अब आइए रिस्क मेजर्स पर बात कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट है अल्फा है। अल्फा हमें इंडेक्स के मुकाबले कितना रिटर्न दिया है फंड ने, ये बताता है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का इंडेक्स का अल्फा है 6.52, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का जो अल्फा है वो माइनस का 0.48 है। यानी एक्सिस यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हैं अपने बेंचमार्क के मुकाबले। बीटा की बात कर लेते हैं। बीटा वॉलेटिलिटी बताता है। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 0.75 है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का बीटा 1.03 है। यानी एक्सिस के मुकाबले आदित्य बिरला वॉलेटाइल भी ज़्यादा है। यानी अगर फंड ऊपर की तरफ बढ़ता है, इंडेक्स ऊपर बढ़ता है, तो आदित्य बिरला सन लाइफ ऊपर की तरफ बढ़ता भी है, लेकिन जब गिरता है तो उसके मुकाबले गिरता भी ज़्यादा है। पोर्टफोलियो पे एक नज़र डाल लेते हैं। टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड के पास फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज हैं टॉप 3 सेक्टर में। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड के पास से फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर है। टॉप 5 होल्डिंग्स में एक्सिस के पास है बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, इन्फोसिस लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। वहीं आदित्य बिरला के पास है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी लिमिटेड। दोनों इक्विटी बेस्ड फंड है। तो एक्सिस ने जहाँ 96.51% पैसा अपना इक्विटी में निवेश किया है, वहीं आदित्य बिरला ने 97.8% पैसा, कुछ पैसा इनके पास डेब्ट में भी और कैश में भी कुछ होल्डिंग है इनकी। तो फंड डिटेल्स की बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे। एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.55% है, वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड का फंड रेशियो 0.99%। यानी इसके मुकाबले भी लगभग दुगुना है। एग्जिट लोड दोनों का सेम है 1%। एग्जिट लोड के लिए आपको बता दूं कि अगर आप 10% से ज़्यादा यूनिट 1 साल के अंदर ही रिडीम कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं अपने पैसे को 10% से ज़्यादा, तो आपको 1% एग्जिट लोड भी पे करना होता है म्यूचुअल फंड कंपनी को। कोई लॉकिंग पीरियड नहीं, आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क दोनों का सेम है, निफ्टी 500 ट्राई है, आदित्य बिरला का भी निफ्टी 500 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करना चाहते हैं तो सिप करना चाहते हैं तो 500, लमसम करना चाहते हैं तो 5000। वहीं आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड में
सिप करना चाहते हैं तो 500 और लमसम करना चाहते हैं तो भी आप 500 रुपये जमा कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन से लेके लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना फंड अपने लिए बना सकते हैं दोनों ही म्यूचुअल फंड में। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया है, म्यूचुअल फंड का रिटर्न कभी भी सेम नहीं रहता। तो हम शॉर्ट मतलब कम रिटर्न्स पर भी कैलकुलेट करके देखेंगे और ज़्यादा रिटर्न्स पे भी। अगर रिटर्न 15% तक रहता है लॉन्ग ड्यूरेशन में या शॉर्ट ड्यूरेशन में तो कितना फंड बना सकते हैं आप। अगर रिटर्न 25 या 30% तक चला जाता है तो कितना फंड आप बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं कि 500 रुपये हम हर महीना 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ हमारा रिटर्न रहता है 15%। तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी पूरे 1,39,329 रुपये। वहीं अगर हम ये जो इन्वेस्टमेंट है लगातार 20 सालों तक करते हैं, इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 7,57,977 रुपये। वहीं अगर हम 30 सालों तक निवेश जारी रखते हैं 500 रुपये हर महीने, रिटर्न भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 35,04,910 रुपये। अब मान के चलते हैं कि जो हमारा जो रिटर्न है वो 15% ना रह के 20% हो जाती है, और ये जो समय हम टाइम पीरियड मान के चलते हैं 10 साल। तो इस कंडीशन में 10 साल वाली कंडीशन में जो हमारा टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 1,91,182 रुपये। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए 15,80,740 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट भी सेम है। वहीं 30 सालों में हम अपने लिए 1,16,80,401 रुपये का फंड बना सकते हैं, रिटर्न भी सेम है, इन्वेस्टमेंट भी सेम है। टोटल इन्वेस्टमेंट 30 सालों तक हमारी हुई 1,80,000 रुपये। तो हमें जो टोटल वैल्यू हुई वो पूरे हुई 1,16,80,401 रुपये। अब मान के चलते हैं जो हमारा रिटर्न था वो बढ़कर हो जाता है 25%, यानी 10 सालों में हमारे म्यूचुअल फंड ने हमें 25% तक का रिटर्न दिया है। तो इस कंडीशन में जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो होगी 2,66,402 रुपये। अगर हम 20 सालों तक इन्वेस्टमेंट अपना बनाए रखते हैं तो इस कंडीशन में जो टोटल वैल्यू होगी वो होगी पूरे 34,29,548 रुपये। वहीं 30 सालों में ये जो हमें टोटल वैल्यू होगी वो बढ़कर हो जाएगी 4,09,87,357 रुपये। मंथली इन्वेस्टमेंट सेम है, रिटर्न 25% सेम है, टाइम पीरियड बढ़ गया है, बस 30 साल हो गया है। अब बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने आपको 30% तक का रिटर्न भी दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक अपने म्यूचुअल फंड को जारी रखते हैं 500 रुपये सिप के साथ, तो 10 साल में आप 3,76,342 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप पूरे 76,61,628 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं यही रिटर्न बढ़कर आपका 30 सालों में 14,86,91,290 रुपये होता है। सब कुछ सेम है, मंथली इन्वेस्टमेंट है, हमारा रिटर्न ही बढ़ा है। लंबे समय तक अगर हमें 30% रिटर्न मिलता है 30 सालों तक, तो हम 14 करोड़ रुपये तक का फंड अपने लिए बना सकते हैं। अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर हम लमसम 1 लाख रुपये जमा करते हैं अपने म्यूचुअल फंड में और रिटर्न जो हमें मिलता है 10 सालों में वो मिलता है 15%, तो इस कंडीशन में आपका 1 लाख रुपये बढ़कर 4,04,556 रुपये हो जाता है। वहीं 20 सालों में ये अमाउंट बढ़कर आपका पूरे 16,36,654 रुपये हो जाता है। वहीं 30 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाता है 66,21,177 रुपये, जब रिटर्न रहता है पूरे 15%। अब मान के चलते हैं कि आपका रिटर्न 10 सालों तक बढ़कर हो जाता है 20%। इस कंडीशन में भी आप 6,19,174 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 38,33,760 रुपये। वहीं 30 सालों में आप अपने लिए बना सकते हैं पूरे 2,37,37,631 रुपये, जब रिटर्न रहता है 20%। अब आइए मान लेते हैं कि रिटर्न बढ़कर हो जाता है आपका पूरे 25%। तो इस कंडीशन में अगर आप 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपये जो आपने लमसम इन्वेस्ट किया था वो 10 साल तक करते हैं तो 9,31,323 रुपये आप अपने लिए बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में आप ये 86,73,617 रुपये फंड अपने लिए बना सकते हैं। वहीं अगर हम 30 सालों तक ये रिटर्न जारी रखें, ये इन्वेस्टमेंट जारी रहे और जो आपको रिटर्न मिल रहा है 25% वो मिलता रहे, तो इस कंडीशन में भी आप पूरे 8,07,89,357 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। अब मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड 30% तक का रिटर्न भी देते हैं, तो मान के चलते हैं कि 10 साल तक अगर हम 30% रिटर्न हमें मिलता रहे तो आप अपने लिए 13,78,585 रुपये का फंड बना सकते हैं। वहीं 20 साल तक अगर आप इन्वेस्ट जारी रखेंगे तो 20 साल में आप 1,90,04,964 रुपये का फंड अपने लिए बना सकते हैं, जब आपको 30% तक का रिटर्न मिलता रहे। वहीं 30 सालों में ये आपका जो निवेश है, टोटल निवेश
1 लाख रुपए आपके 30% रिटर्न के साथ पूरे 26,19,99,564 रुपये बन जाते हैं। तो दोस्तों ये थी 1 लाख रुपए लमसम के कैलकुलेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड का आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड के साथ कंपैरिजन आपको कैसा लगा? आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, क्योंकि हम बहुत सारी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे जिससे आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो। धन्यवाद।